नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। हिंदी दिवस पर मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि हिंदी में भी आरक्षण की मांग कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वही भाषा जो आज राजभाषा, मातृभाषा आदि है, अब सिर्फ साहित्यकारों की भाषा और बुजुर्गों की भाषा बनकर रह गई है। हम लोग उस युग में हैं जब अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में सिखाई जाती थी। अब ज़माना बदल चुका है, अब तो हिंदी भी अंग्रेजी में सिखाई जाती है। ये वो भाषा है जिसे बोलने से उसी देश के लोगों को शर्म आती है जिस देश में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आजकल तो बच्चे भी इस भाषा में बात नहीं करना चाहते, वह इस मातृभाषा को कैंसिल व इस मातृभाषा का पिंडदान तक कर चुके हैं। राजभाषा की बात करें तो साल में 15 दिन जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम 15 दिन हिंदी दिवस के रूप में व हिंदी को बहुत सम्मान के साथ पूजने का और बताने का और प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए मनाते हैं। हिंदी प्रतियों के तरह साल भर में हमें सिर्फ विदा की अपील करती है। हमें अंग्रेजी से इतना प्यार हो गया है कि हम बच्चों को जब वह बोलते नहीं हैं तब उन्हें हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना अपनी शान समझते हैं। बेटे को अपनी मम्मी पापा याद दिलाने में जब वह बोल नहीं पाता है तब हम उससे आई नोज, योर आइस, योर माउथ, योर हैंड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और बच्चे को सेव की जगह हम एप्पल सिखाते हैं, गाय की जगह हम काऊ सिखाते हैं, और बच्चे को प्रणाम करने की जगह हम गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों का स्टेटस लगाकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। देश की दशा और देश की हिंदी की दशा और देश में गरीब किसान युवा वर्ग की दशा एक स्थिति पर है। तीनों ही अपने कर्मों के लिए आंसू बहा रहे हैं और लोग केवल पूछने के लिए। युवाओं के रोजगार की बात करें तो चुनाव का समय, किसानों की बात करें चुनाव का समय, गाय की बात करें चुनाव के समय, महंगाई की बात करें चुनाव के समय ही उनके आंसू पोंछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर आंसू बहा रही है और इसके आंसू पोंछने का यह केवल 15 दिन का समय है। इन 15 दिनों में हर अधिकारी के कार्यालय के बाहर हिंदी दिवस की पट्टियां लिखी होंगी, जिन पर हिंदी पर बात करना, हिंदी पर कार्य करने जैसे अनेक प्रकार के स्लोगन बड़े अक्षरों, सुंदर अक्षरों से सुसज्जित होंगे। लेकिन उसी कार्यालय में जब आप 15 दिन बाद जाएंगे, कोई आदेश आपका होगा तो वो भी अंग्रेजी में होगा, जिसको आज आप न पढ़ पाना खुद को शिक्षित होकर भी अनपढ़ की श्रेणी में दर्शा देता है। हिंदी आज़ादी के बाद से पिछड़ती जात की तरह हो गई है, जो सिर्फ पिछड़ापन ही महसूस कर सकती है और अगड़ों की बात होने की बात तो अंग्रेजी करती है। आज अंग्रेजी में जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले समय में संस्कृत की तरह हिंदी भी कहीं विलुप्त हुई भाषा में आएगी। भारत के क्रांतिकारी रहे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं भी आज रोती होंगी, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उनके भाग जाते ही अंग्रेजी को हमने अपना लिया। तब शायद बहुत देर हो चुकी थी, गोरी चमड़ी के अंग्रेज चले गए, पर उन्होंने अपने पीछे अपनी आत्मा अंग्रेजी को हमारे ऊपर थोप दिया और हम उस चीज़ को बड़े उसके साथ अपनाकर सुसज्जित करके अपने सिर का ताज समझ लिया। जब हिंदी बचेगी तभी हिंदुस्तान बचेगा, अन्यथा हिंदुस्तान भी हिंदी की तरह विलुप्त हो जाएगा। ये वही हिंदी है जो देश की आज़ादी के वक्त सच समझकर खुशियों के साथ झूम रही थी। उसे तब लगा था कि अंग्रेज चले गए और उनकी सौतन अंग्रेजी भी हमारे देश से चली गई। उसने
उसका खोया सम्मान वापस मिल जाएगा। पूरे देश में सरकारी दफ्तरों में अपनी जगह बनाने का सपना देख रही हिंदी एक प्रदेश की तरह सिमट की रह गई है। सौतन से मुक्ति पाना देश का सपना रह गया है। उसकी सौतन तो धीरे धीरे सबको प्यार और बच्चों पर कब्जा करती जा रही। बेचारी हिंदी समेट की और सिकुड़ती चली जा रही है। बस आने वाले 15 दिन हम हिंदी को अपने पुरखों की याद में की तरह मना रहे हैं। हिंदी बेचारी आज भी ठीक उसी प्रकार उम्मीद लगाए बैठी है जैसे देश में बाघ बचाओ, गौरैया बचाओ, बेटी बचाओ और सरकार बचाओ जैसे अभियान चल रहे हैं। ऐसे ही हिंदी बचाओ का अभियान भी जल्द ही हमारे देश में अवश्य ही शुरू किया जाएगा। देश में अब बुलावे का इंतजार हिंदी वर्षों में भले ही बैठी हो, लेकिन वक्त की उम्मीदों और गुनगुना रही हैं। इश्तिहार तो इंतजार की हो गई, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। ये स्थिति आज हिंदी की है और हिंदी में हिंदी बोलने वाले हमारे भाई बहनों की है, क्योंकि हिंदी की स्थिति और हिंदी बोलने वालों की सेम पोजीशन है और सेम दशा दिशा है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सरकार से मेरा पुनः वही निवेदन है कि हिंदी पर भी आरक्षण कर दें ताकि हिंदी को भी उसके पिछड़ेपन से मुक्ति मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।